दोस्तों नमस्कार। तुलसी ट्रेडिंग एकेडमी के इस डेली एनालिसिस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मंडे के सेशन में बैंक निफ्टी कैसे कामकाज कर सकता है, किन लेवल्स पे हमें काम करना होगा और किन लेवल्स को ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग अभी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इससे जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मंडे सेशन के लिए बैंक निफ्टी का क्या रहेगा लेवल। दोस्तों उससे पहले एक बहुत बड़ा अपडेट बता दें, हमने पिछले सेशन में जो है डिस्कशन किया था, आपको याद होगा कि हम इस लेवल को एज ए सपोर्ट मान के चल रहे थे। और इस हालांकि ये एक सपोर्ट था और ऊपर हमें एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, जो कि हमने डिस्कशन आपसे किया था कि जब भी हम जो है 41,700 से लेके 41,800 का लेवल हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, जो कि यहाँ ऊपर ये लेवल था। देखिए जब भी हम यहाँ जा रहे थे हमें एक अच्छा खासा यहाँ जो है सेलर एक्टिव होते हुए दिखे, और सेलर जब भी यहाँ से बैंक निफ्टी को नीचे ले आते थे और फिर हमें ये नीचे जो है एक सपोर्ट मिलता था, यहाँ से हम फिर से रिवर्स होते थे। लेकिन अभी पिछले ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ कि हम यहाँ पे खुले, एक बार हम नीचे आए, फिर ऊपर गए, यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट किया और डबल टॉप क्रिएट करने के बाद हम वहीं से लगातार नीचे गिरे और हमने इस सपोर्ट लाइन को भी ब्रेक किया और हम इसी रेंज में क्लोज कर गए। अगले दिन आपको याद होगा एक और हमने लेवल नीचे के साइड में बोला था कि नीचे के साइड में जब भी हम आएंगे तो हमें जो है 40,800 का लेवल जो है एक अच्छे खासे सपोर्ट के रूप में काम करेगा। लेकिन दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जब यहाँ से हम सीधे जो है इसी लेवल के आसपास जो है गैप डाउन खुल गए, हमें लगभग 400 पॉइंट जो है नीचे इसी लेवल के आसपास खुले। और अब जो है आपको पता होगा कि जब भी कोई अच्छा सपोर्ट टूटता है तो एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो है हमें ये 40,800 का लेवल जब भी हम ऊपर की साइड में जाना चाहेंगे एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। उससे अब ये गिरावट आई क्यों, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए यूएस में हमने बोला था कि यूएस में कई सारे डेटा आने वाले हैं, लेकिन वहाँ एक क्या हुआ कि एक बैंक है, जो बैंक का नाम है SVB, सिलिकॉन वैली बैंक। इसके शेयर जो है एक दिन में जो है 60% गिर गए। एक दिन में इसके शेयर 60% जो है गिर गए। दोस्तों मुझे मार्केट में लगभग 6 साल हो गया। 6 साल में मैंने अभी तक इतनी बड़ी गिरावट एक दिन में नहीं देखा था किसी भी शेयर में, चाहे वो इंडिया में हो या यूएस में हो। ये 60% का क्रैश जो है एक दिन में इस बैंक में आया, और आने का कारण यहाँ जो है जो पता चल रहा है अभी तक का अपडेट जो है वो ये है कि ये जो है जो भी इन्होंने लोन दे रखा था वो लोन इन्हें वापस नहीं मिल रहा है, और इस वजह से ये बैंक जो है एक दिन में इतना क्रैश इसमें आ गया। और अब इसका इफ़ेक्ट देखिए, ये स्टॉक मार्केट वॉच नाम का एक वेबसाइट है, ये जो है मार्केट पे आर्टिकल लिखता रहता है। यहाँ देखिए अब इससे जो है SVB बैंक के इफ़ेक्ट के कारण अभी 20 बैंक जो हैं और यहाँ पे ऐसे हैं जो लॉस का सामना इनको करना पड़ रहा है। यानी कि एक बहुत बड़ा जो अभी तक एक तरह से कह सकते हैं कि हमें डरावना डाटा जो निकल के आ रहा है मार्केट के लिए। अब इसका असर हमारे इंडियन मार्केट पे कितना पड़ता है ये भी देख लेते हैं। असर पड़ा नहीं पड़ा, असर तो देखिए पहले दिन से ही यहाँ देखिए, पहला दिन जब जो है डाउ जोन्स जो है 500 पॉइंट क्रैश हुआ, उसी दिन हम यहाँ भी जो है लगभग 400 पॉइंट का क्रैश हमें अपने मार्केट में मिला। और गैप डाउन होने के बाद फिर हम नीचे जो है यहाँ पे लगभग 300-400 पॉइंट नीचे और आ गए। यानी एक दिन में पिछले सेशन में जब हम
ने आपको बोला था कि हम यहाँ खुले और यहाँ से लगभग 800 पॉइंट की जर्नी हमने ऊपर साइड में जाके क्लोज करी थी, वो जो है लगभग गैप फिल होता हुआ दिख रहा है हमें। ये जो है एक दिन में 800 पॉइंट की जर्नी हमें नीचे साइड में भी दिख गई, यानी एक दिन में बैंक निफ्टी जो है लगभग 800-850 पॉइंट नीचे आके क्लोज किया है। अब जो है मंडे के सेशन के लिए हमें क्या ध्यान रखना होगा उस पर नज़र देखते हैं। मंडे के सेशन में देखिए, पिछले बार जब भी हम मार्केट में गिर रहे थे हमें इसी रेंज से एक अच्छी खासी बाइंग आती हुई दिखी थी। ये जो हमारा लेवल है, ये जो दो हमारे रेंज बन के आ रहे हैं, ये रेंज अब हमें एक, अगर मंडे के सेशन में अगर हम इस लेवल को अगर हम बचा लेते हैं, अगर इस लेवल के नीचे नहीं जाते हैं और यहाँ से एक बाउंस बैक आता हुआ दिखेगा, तो याद रखिएगा जब भी हम यहाँ ऊपर के साइड में आएंगे यहाँ हमें फिर से सेलिंग प्रेशर दिखेगा और हम यहाँ से फिर नीचे आएंगे। और अगर ये लेवल टूट जाता है मंडे के सेशन में तो फिर से हमें नीचे एक और सपोर्ट होगा जो कि होगा 39,900 से लेके 39,700 का लेवल। ये लेवल हमें एक अच्छा सपोर्ट के रूप में दिखेगा। अगर इस लेवल को भी हम ब्रेक करते हैं तो फिर हमें बैंक निफ्टी में लगभग 1500 पॉइंट से लेके 2000 पॉइंट का क्रैश देखने को मिलेगा आने वाले कुछ वीक में, क्योंकि इसी वीक में जो है लगभग हमें 13 मार्च से लेके 22 मार्च के बीच में बहुत सारे इवेंट्स हैं, ग्लोबल इवेंट्स हैं, जैसे आपका यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, फिर आपका फेड का रेट हाइक है 22 तारीख को। इस तरह के डेटा जो है हमारे मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं मंडे को हम कैसे काम काज करेंगे, क्या हमारा जो है ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए मंडे के लिए। तो दोस्तों देखिए, अगर जो है मंडे को सबसे बेस्ट सेटअप हमें क्या मिलेगा, अगर हम फ्लैट ओपन हुए, हम मतलब इसी रेंज में कहीं ओपन हुए और इसी रेंज में जो है हम लगभग 15 मिनट 20 मिनट या अधिकतम आधा घंटा यहाँ पे टाइम बिता के और इस लेवल को हम नीचे के साइड में ब्रेक किए, तो याद रखिएगा यहाँ से जो पहला जो हमें टारगेट मिलेगा नीचे के साइड में वो मैं देख रहा हूँ 40,000 का। यहाँ पे बैंक निफ्टी आपको 40,000 के तरफ जाती हुई दिखेगी और ये मोमेंट बहुत फास्ट होगा। यहाँ अगर हमने कुछ समय बिता के इसको ब्रेक किया ना तो ये मोमेंट जो है हमें जो मिलेगा लगभग 300-400 पॉइंट का मोमेंट, ये बहुत फास्ट मिलेगा। और अगर दोस्तों बैंक निफ्टी जो है मंडे के सेशन में गैप अप ओपन होता है, इसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। अगर मान लीजिए गैप अप ओपन हम हो जाते हैं दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी हमें गैप अप मिलता है इस किसी रेंज में और यहाँ से अगर इस लाइन को अगर ये इस एरिया में अगर जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है और कोई भी बेयरिश फार्मेशन यहाँ होता है किसी भी कैंडल का, कोई कैंडल स्टिक हमें बेयरिश फार्मेशन में मिलती है, मैं तुरंत यहाँ पे दोस्तों पुट बाई करूँगा, मैं यहाँ पे तुरंत पी बाई कर लूँगा। और मेरा एसएल अगर यहाँ में कहीं मिलता है तो यहाँ ध्यान रखिएगा एसएल हमें बहुत छोटा मिलेगा, यहाँ हमें लगभग 20 से 30 पॉइंट का एसएल जो है लगा के बैंक निफ्टी में हम यहाँ पुट बाई करेंगे। हमारा फिर से वही जो है लेवल होगा, टारगेट जो पहला हमारा होगा वही होगा 40,600 से लेके 40,800 तक का। ये तो हो गई गैप अप की बात। अगर हम गैप डाउन खुल गए दोस्तों, इस अभी तक के जो ग्लोबल संकेत हमें मिल रहे हैं उसके हिसाब से हाईली चांसेस हैं कि हम गैप डाउन ही इस मंडे को खुलें। अगर गैप डाउन खुलते हैं और गैप डाउन यहाँ का ही छोटा गैप डाउन अगर होता है और छोटा गैप डाउन होने के बाद मान लीजिए अगर 100-150 पॉइंट का गैप डाउन होता है और ये ऊपर की साइड में जाके फिर से इस एरिया को अब ये जो है रेजिस्टेंस बना लेगा और यहाँ पे हम बड़े आराम से, यहाँ भी हमारा एसएल बहुत छोटा होगा, यहाँ भी हम पुट ही बाई करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है, 400-500 पॉइंट का गैप डाउन अगर होगा यहाँ कहीं इस एरिया में, तो यहाँ पे हम जो है पहले ट्रेडिंग
जल्दीबाजी में ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पे हम वेट करेंगे किसी प्राइस एक्शन का या किसी फॉर्मेशन का वेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम फर्स्ट हाफ में ट्रेडिंग अवॉइड करें। सेकेंड हाफ में हमें अच्छा खासा ट्रेड मिलता हुआ दिखेगा अगर हम बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल गए तो। यहाँ अगर गैप डाउन खुलने की स्थिति में मैं कोई जल्दीबाजी नहीं करूँगा, लेकिन अगर मुझे मार्केट यहाँ गैप अप मिला और अच्छा गैप अप मिला 200-300 पॉइंट का तो मैं यहाँ सीधे पुट बाई करूँगा। और अगर मुझे फ्लैट मार्केट यहाँ मिला और यहाँ पे जो है कुछ समय बिता के अगर इसने नीचे के साइड में ब्रेक किया, ऊपर की साइड में मैं दोस्तों इंटरेस्टेड नहीं हूँ अभी। अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करके ये ऊपर आने लगता है तो मैं वेट करूँगा इसको इस लेवल में आने के लिए, यहाँ कहीं या यहाँ कहीं जब भी आएगा और यहाँ कोई हमें जो है शूटिंग स्टार जैसी कैंडल मिलेगी या जो है कोई अन्य बेयरिश इंगल्फिंग जैसी कैंडल मिलेगी तो मैं तुरंत यहाँ पे शॉर्ट करूँगा। मैं अभी शॉर्ट के लिए ही ट्रेड देखूँगा, बुलिश के लिए ट्रेड अभी मिलना जहाँ तक दिख रहा है संभव नहीं है। जब भी कोई भी मार्केट में अगर बाउंस आता है तो आप वहाँ पे जो है एक फिर से सेलिंग प्रेशर देखेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।